न जाने कोई। श्याम की लीला श्याम ही जाने, श्याम की लीला श्याम ही जाने, और न जाने कोई, और न जाने कोई, और न जाने कोई। श्याम की लीला श्याम ही जाने, श्याम की लीला श्याम ही जाने, और न जाने कोई, और न जाने कोई, और न जाने कोई। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के अतिशय प्रिय भक्तों, इस कलेश कारक दुखों के स्वरूप संसार सागर से पार उतरने का केवल एक ही उपाय है, और वो है प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी का नाम सुमिरन। क्योंकि गौलोकवासी श्री कृष्ण चंद्र ही बैकुंठ में विष्णु रूप में विराजमान रहते हैं। श्याम ने द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतार लेकर अनेक दुष्ट दैत्यों का संहार करने के साथ साथ अनेक मनोहारी लीलाएं भी की, और उन्हीं लीलाओं का गुणगान भक्त लोग श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक करते आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने और गाने में मनभावन तो हैं ही, और उसके साथ साथ परम कल्याणकारी एवं मोक्षदायिनी भी हैं। इसीलिए हम गोपी वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र जी की कुछ लीलाओं का वर्णन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्याम बिहारी हमारे इस प्रयास को सफल करें। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे गोपाल हरे। श्री कृष्ण हरे गोपाल हरे, मोहे अपना दास बना लेना, भक्ति का दान मुझे देना। मोहे अपना दास बना लेना, भक्ति का दान मुझे देना। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। एक समय की कथा सुनाऊं, देवक सुता देव की थी। एक समय की कथा सुनाऊं, देवक सुता देव की थी। उग्रसेन के पुत्र कंस की बहन चचेरी लगती थी। उग्रसेन के पुत्र कंस की बहन चचेरी लगती थी। कंस ने धूमधाम से अपनी बहन का ब्याह रचाया। विदा करने की खातिर उसने सुंदर रथ सजवाया। बहन और बहनोई को बैठा के चला वो रथ में। तभी हुई आकाश से वाणी, खुशी बदल गई दुख में। खुश होकर हे कंस जिसे तू विदा करने को जाए, उस बहना के गर्भ 8वें से तू मृत्यु पाए। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम बोलो। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। बोलो दया कर कृष्ण चंद्र की।
जब अत्याचारी राजा कंस ने यह आकाशवाणी सुनी कि देवकी की 8वीं संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी, तो उसके मन में भारी चिंता हुई और उसके मुखमंडल पर घबराहट और बेचैनी के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगे। एवं कंस ने विचार किया कि जिस बहन को मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूँ, उसी के पुत्र द्वारा मेरी मृत्यु होगी। परंतु नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं देवकी को ही समाप्त कर दूंगा। बांस ही ना होगा तो जब फिर बांसुर कैसे बन पाएगी? पुत्र 8वां कहाँ से होगा अगर देवकी मर जाएगी? देवकी को मैं मार दूंगा, सोच के ये तलवार उठाई। वसुदेव ने हाथ जोड़ के कंस को एक युक्ति बतलाई। जब वसुदेव ने देखा कि कंस क्रोध के वशीभूत होकर भला बुरा सोचने की स्थिति में नहीं है, और यदि मैंने क्रोध किया तो देवकी की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि कंस अत्यंत क्रूर एवं अत्याचारी है, अतः कोई युक्ति लगानी ही होगी। तब वसुदेव ने पल भर में ही विचार किया और कंस से विनय पूर्वक बोले, हे महाराजाधिराज, शूरवीर राजा, अबला नारी की हत्या का पाप न सिर पे लीजिए। देवकी और आप दोनों जी ऐसी युक्ति कीजिए। भीख मांगता हूँ मैं इसके प्राणों की, हे राजन। आप दयालु होकर इसको दान में दे दो जीवन। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे, हे नाथ मेरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। बोलो वासुदेव महाराज की जय। तब कंस ने वसुदेव की विनय वाणी सुनकर वसुदेव से कहा, मेरी बुद्धि के अनुसार तो ऐसी कोई युक्ति नहीं है जिससे मैं और देवकी दोनों जीवित रह सकें। यदि तुम्हारे पास कोई युक्ति हो तो बतलाओ। क्षण भर सोचा वसुदेव ने, दी एक आस किरण दिखलाई। बुद्धि में जो युक्ति आई वो राजा को दी बतलाई। देवकी से तो आपके प्राणों को ना डर है कोई, फिर काहे को अभी से राजन इतनी चिंता होई। गर्भ 8वें को हे राजन आपका काल बताया, उसमें समय बहुत है बाकी, काहे मन घबराया। देता हूँ मैं वचन देवकी की संतानें सारी, आपको दूंगा सौंप नवाणी, विद्या होगी हमारी। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे, हे नाथ मेरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। बोलो वसुदेव महाराज की जय। अत्याचारी कंस ने क्षण भर वसुदेव जी के प्रस्ताव पर विचार किया और फिर कहा, हे वसुदेव, हमें तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु अगर तुम्हारे वचनों में जरा भी अंतर आया तो तुम्हारी और देवकी की मृत्यु निश्चित है। इतना कहकर कंस ने वसुदेव और देवकी को बंदी गृह में डलवा दिया। कैसी विपदा पड़ी ये भारी, भाग्य ने कैसा खेल खिलाया। कैसी विपदा पड़ी ये भारी, भाग्य ने कैसा खेल खिलाया। देवकी
देवक सुता फूल सी कोमल, देवक सुता फूल सी कोमल, महलों की है जो सुकुमारी, महलों की है जो सुकुमारी, दुख से पाला पड़ा न उसका, दुख से पाला पड़ा न उसका, लाडली बेटी किस्मत मारी, लाडली बेटी किस्मत मारी, आज बई दुखियारी, कैसी विपदा पड़ी ये भारी, कैसी विपदा पड़ी ये भारी, भाग्य ने कैसा खेल खिलाया, कैसी विपदा पड़ी ये भारी, भाग्य ने कैसा खेल खिलाया। बोलो देव की मैया की जय। विधि का विधान भी कैसा आश्चर्यजनक है। कहाँ तो देव की दुल्हन बनकर दिल में भविष्य के सुखद सपने सजोई ससुराल जा रही थी, और कहाँ पति पत्नी दोनों बंदी गृह में पहुंच गए। इसी को कहते हैं विधि का विधान, जिसे आज तक कोई भी नहीं जान पाया। वसुदेव जी और देवकी, वसुदेव जी और देवकी, बंदी गृह में डाल दिए हैं, बंदी गृह में डाल दिए हैं, काल कोठरी बंद किए हैं, काल कोठरी बंद किए हैं, हाथ हथकड़ी भारी, कैसी विपदा पड़ी ये भारी, कैसी विपदा पड़ी ये भारी, भाग्य ने कैसा खेल खिलाया, कैसी विपदा पड़ी ये भारी, भाग्य ने कैसा खेल खिलाया। बोलो बांके बिहारी की। ये तो सभी जानते हैं कि काल का पहिया अबाध गति से चलता ही रहता है, और इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और देवकी के गर्भ से प्रथम संतान ने जन्म लिया। और जब कंस को पता चला तो वह बंदी गृह में आया। बालक हाथ लिया राजा ने, बालक हाथ लिया राजा ने, पटक दिया पत्थर पे उसको, पटक दिया पत्थर पे उसको, तनिक दया ना मन में आई, तनिक दया ना मन में आई, रोए भाग्य की मारी, कैसी विपदा पड़ी ये भारी, कैसी विपदा पड़ी ये भारी, भाग्य ने कैसा खेल खिलाया, कैसी विपदा पड़ी ये भारी, भाग्य ने कैसा खेल खिलाया। बोलो देव की मैया की जय। और कुछ समय पश्चात देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया, और देवकी के गर्भ में तीनों लोकों के नाथ जगदीश्वर श्रीपति भगवान विष्णु स्वयं पहुंच गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। भगवान श्री हरि ने वसुदेव और देवकी से सपने में कहा कि मैं तुम्हारे घर जन्म लेने वाला हूँ, तुम मुझे गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा देना, और उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे यहाँ ले आना। आँख खुली तो सपना टूटा, आँख खुली तो सपना टूटा, दोनों के मन का भय छूटा, दोनों के मन का भय छूटा। श्री भगवान के चतुर्भुजी रूप के दर्शन करके देवकी और वसुदेव निहाल हो गए। फिर जन्मे प्रभु दीन दयाला, फिर जन्मे प्रभु दीन दयाला, श्रीपति बन गए देव की लाला, श्रीपति बन गए देव की लाला। मैया देवकी और बाबा वसुदेव की खुशी का ठिकाना न रहा। शिशु के कानों में मकराकृत कुंडल अनुपम शोभा दे रहे हैं। संपूर्ण वातावरण में परम सुखदायी शांति है। वसुदेव और देवकी की आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे हैं, और शिशु का जन्म होते ही टूट गए सब सांकल ताले, टूट गए सब सांकल ताले, सो गए सारे पहरे वाले, सो गए सारे पहरे वाले, हाथ हथकड़ी टूट गई है, हाथ हथकड़ी टूट गई है, बेड़ी पाँव से छूट गई है, बेड़ी पाँव से छूट गई है, रात घिरी अंधियारी
कैसी विपदा पड़ी ये भारी, कैसी विपदा पड़ी ये भारी, भाग्य ने कैसा खेल खिलाया। कैसी विपदा पड़ी ये भारी, भाग्य ने कैसा खेल खिलाया। बोलो बाके बिहारी की। सुदेव जी ने देखा कि सब फाटक ताले खुले हुए हैं और पहरेदार भी सो गए हैं। तब वसुदेव जी ने नवजात शिशु को सूप में लेटाया और गोकुल की ओर चल दिए। काली अंधेरी रात, तेज मूसलाधार वर्षा, रह रहकर बिजली कड़क रही है, तेज आंधियां चल रही हैं, मानो आज प्रलय होने वाली है। परंतु वसुदेव आगे ही आगे बढ़ते चले गए और चलते चलते यमुना के किनारे पहुंचे और उन्होंने यमुना में प्रवेश किया। जल का वेग बढ़े ऊपर को, जल का वेग बढ़े ऊपर को, छूना चाहे प्रभु चरण को, छूना चाहे प्रभु चरण को, नीचे पाँव प्रभु ने कीना, नीचे पाँव प्रभु ने कीना। हंसते भक्तन के हितकारी, कैसी विपदा पड़ी ये भारी, कैसी विपदा पड़ी ये भारी, भाग्य ने कैसा खेल खिलाया। कैसी विपदा पड़ी ये भारी, भाग्य ने कैसा खेल खिलाया। बोलो यशोदा के लाल की। प्रभु प्रेमियों, इस प्रकार वसुदेव जी बालक को लेकर गोकुल में नंद जी के भवन में आ पहुंचे और वहां यशोदा जी के पास बालक को लेटा दिया और वहां से कन्या को उठाकर वापस चल दिए और मथुरा के कारागार में देवकी मैया के पास आ पहुंचे। उनके वहां पहुंचते ही सारी स्थिति पुनः पहले जैसी हो गई। जय जय कृष्ण चंद्र भगवान, तुम्हारी लीला बड़ी महान। जय जय कृष्ण चंद्र भगवान, तुम्हारी लीला बड़ी महान। कैसे गाएं प्रभु समझ ना आए प्रभु, कैसे गाए प्रभु समझ ना आए प्रभु। ओ जय जय कृष्ण चंद्र भगवान, तुम्हारी लीला बड़ी महान। जय जय कृष्ण चंद्र भगवान, तुम्हारी लीला बड़ी महान। कैसे गाएं प्रभु समझ ना आए प्रभु, कैसे गाए प्रभु समझ ना आए प्रभु। बंदी गृह में जन्मे भगवान, वासुदेव है देवकी नंदन। बंदी गृह में जन्मे भगवान, वासुदेव है देवकी नंदन। खुल गए फाटक खुल गए ताले, सो गए कंस के पहरे वाले। खुल गए फाटक खुल गए ताले, सो गए कंस के पहरे वाले। छूकर चरण तुम्हारे यमुना, छूकर चरण तुम्हारे यमुना, छूकर चरण तुम्हारे यमुना, छूकर चरण तुम्हारे यमुना। शांति पाए प्रभु, हो शांति पाए प्रभु। शांति पाए प्रभु, शांति पाए प्रभु। शेषनाग जी त्रेता युग में बने तुम्हारे छोटे भाई। शेषनाग जी त्रेता युग में बने तुम्हारे छोटे भाई। इस अवतार में बड़े बनाकर दी है तुमने उन्हें बड़ाई। इस अवतार में बड़े बना कर दी है तुमने उन्हें बड़ाई। योगी ऋषि मुनि सब तुमको, योगी ऋषि मुनि सब तुमको। योगी
निश दिन ध्याए प्रभु, ओ निश दिन ध्याए प्रभु। निस दिन ध्याए प्रभु, निस दिन ध्याए प्रभु। जय जय कृष्ण चंद्र भगवान, तुम्हारी लीला बड़ी महान। जय जय कृष्ण चंद्र भगवान, तुम्हारी लीला बड़ी महान। कैसे गाए प्रभु, समझ ना आए प्रभु। कैसे गाए प्रभु, समझ ना आए प्रभु। अब आगे की कथा सुनाऊं, ध्यान धरो तुम श्री भगवान का। बाल रूप का चरित्र सुनाऊं, सबसे पहले श्री मोहन का। गोल चंद्रमा जैसा मुखड़ा, सिर पे लटे घनी घुंघराली। कमल पुष्प दल जैसी अखियां, उन पे भवे है तिरछी काली। हिमगिरि सा मस्तक है कानों में, मकराकृत सोहे कुंडल। अधरों पे मुस्कान श्याम सुंदर के, रहती पावन निर्मल। ऐसे रूप का ध्यान हृदय में हर पल धरते जो योगी जन। उनको प्रभु शरण में लेते, मिटते हैं सारे भव बंधन। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे, हे नाथ मेरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। बोलो कृष्ण भगवान की। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे, हे नाथ मेरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। बोलो कृष्ण भगवान की। गोकुल में नंद राय जी के घर आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। माँ यशोदा खुशी से फूली नहीं समा रही हैं। वो इतनी खुश हैं मानो तीनों लोगों का राज्य उन्हें मिल गया हो। और हो भी क्यों ना, जो रत्न उन्हें मिला है वो त्रिलोक के राज्य से भी मूल्यवान रत्न है। तीनों लोगों का पालनहारा आज उनकी गोद में खेल रहा है। खुशी की बात तो है ही, माँ यशोदा चारों ओर से गोपियों से घिरी हुई हैं। ढोलक बज रही है, गोपियां मंगल गान गा रही हैं। और नंद बाबा, उनकी तो पूछो ही मत, वो तो खुशी से पागल हुए जा रहे हैं। सुध बुध खोकर बस गोप ग्वालों की बधाइयां स्वीकार कर रहे हैं और दोनों हाथों से जी खोलकर सोना चांदी हीरे मोती लुटा रहे हैं। सभी देवी देवता आकाश से बालक पर पुष्प वर्षा करके दर्शन कर नेत्रों को कृतार्थ कर रहे हैं। परंतु देवाधिदेव कैलाशपति भगवान भोले शंकर स्वयं को रोक ना पाए और जोगी के वेश में माँ यशोदा के द्वार पहुंच गए। शिव भोला जब रोक न पाए अपने मन की इच्छा, आ पहुँचे नंद जी के द्वारे, लगे मांगने भिक्षा। भिक्षा तो है एक बहाना उत्कंठा दर्शन की, मन में चाह जगी देखन की, बाल छवि भगवन की। जो त्रिलोकपति वो बाल रूप में कैसे लागे, यही देखने की खातिर वो छोड़ गौरा को भागे। जोगी को भिक्षा दो मैया, शिव ने अलख जगाई। छुआ शीश तेरे लल्ला को, उम्र मेरी लग जाई। सुनकर दौड़ी मात यशोदा, गुस्से में यूं बोली, जा बाबा कहीं और मांगना, फैला करके झोली। तेरा रूप भयानक दिखता ओ जोगी मत वाले, लाल मेरा डर जाएगा ये सर्प देख के काले। जटा जूट ऊपर से इनमें राख लपेटी काहे, हमको माफ करो बाबा तुम पकड़ो अपनी राहें। कान में बिच्छू और ये
द्वापर का तेरा दुशाला, हाथ में डमरू साथ में बुढ़ा बैल तेरा मतवाला। सुनकर भोला जी मुस्काए बोले सुन ले मैया, भिक्षा मिले न मिले मैं लूंगा तेरे लाल की बलैया। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे, जय जय माधव श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे गोपाल मेरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे, बोलो शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ के इतना कहते ही माँ यशोदा आग बबूला हो गईं और उन्हें भला बुरा कहने लगी। माँ यशोदा बोली, हे बाबा, खबरदार जो मेरे लाल की तरफ निगाह उठाकर भी देखा, मैं कहे देती हूँ मुझसे बुरा कोई ना होगा। इतना सुन के बम भोला के अधरों पे आई मुस्कान, हाथ जोड़ के बोले मैया बिनती मेरी लीजे मान। जोगी मांग रहा है भिक्षा बालक के दर्शन की, दर्श करा के इच्छा पूरी कर दो मेरे मन की। जा मैया ले आलाला को सांझ ढली जाती है, मेरी बूढ़ी अखियां रात में देख नहीं पाती हैं। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे, जय जय माधव श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे गोपाल हरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे, बोलो शंकर भगवान की। माँ यशोदा मन ही मन सोच रही हैं कि अरे ये बाबा तो बड़ा ढीठ है, जबरदस्ती किए ही जा रहा है। अभी माँ यशोदा जोगी वेशधारी भोलेनाथ को कठोर वचन कहने ही वाली थी कि वहाँ नंद जी आ पहुँचे। नंद जी ने जोगी वेशधारी भोलेनाथ को एक नजर देखा तो झट पहचान गए कि अरे ये तो साक्षात देवादिदेव कैलाशपति नागेश्वर भोलेनाथ हैं। और तब नंद जी ने भोलेनाथ को प्रणाम किया और फिर यशोदा जी को बताया कि ये तो साक्षात भोलेनाथ हैं। जब यशोदा मैया को पता चला तो उन्हें अपने व्यवहार पर बड़ी ग्लानि हुई। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी और भगवान श्री कृष्ण को बालक रूप में लाकर श्री भोलेनाथ के गोद में दे दिया। शिव शंकर की खुशी का अब तो पूछो नहीं ठिकाना, बाल रूप में देख हरि को मन हो गया दीवाना। मन ही मन प्रणाम करे बैकुंठ नाथ को भोले, चक्रपाणी भी देख के उनको हंसते हौले हौले। मन ही मन में कहते शिव प्रभु ये क्या स्वांग रचाया, धर्म बचावन हेतु भगवन बालक रूप बनाया। तुमरी लीला तुम ही जानो, तुम माया के स्वामी, मेरी समझ न कुछ आए है, मैं हूँ भंगड़ नामी। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे, जय जय माधव श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे गोपाल हरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे, बोलो भोला भंडारी की। भगवान भोलेनाथ ने श्रीपति विष्णु जी के बाल रूप के दर्शन जी भर कर किए और उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। फिर बोले, हे प्रभु, आपकी लीलाएं मेरी समझ से तो बाहर हैं। तब कन्हैया जी भोलेनाथ के इस भोलेपन पर केवल मुस्कुरा दिए। तब भोलेनाथ ने कन्हैया को माँ यशोदा की गोद में देकर कहा, माँ यशोदा, देख ले कहीं तेरा लाल मुझसे डर ना गया हो। देख ले माँ, कहीं तेरे लाल को मेरी नजर ना लग गई हो। तब माँ यशोदा ने एक नजर कन्हैया की ओर देखा जो धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। तब माँ यशोदा भोलेनाथ से बोली, हे प्रभु, मैं अल्पज्ञानी मूढ़मती आपको पहचान न पाई।
और मेरी गलती भी क्या। सुर नर मुनि जन समझ न पाएं, क्या क्या लीला आप रचाएं। हे प्रभु, आपकी लीला, आपके रूप को तो देवगण भी नहीं समझ पाए, फिर मैं तो ममता की मारी एक माँ हूँ। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने नंद जी से विदा ली और कैलाश को लौट गए। शिव के जाने पर नंद जी भी गए हैं मथुरा नगरी। गाने लगी बधाई मिलकर वहाँ गोपियाँ सगरी। मोहिनी रूप में पूतना कंस की भेजी वहाँ पे आई। दूध पिलाने लगी शाम को स्तन विष थी लगाई। प्राण खींचने लगे श्याम जी, पूतना लगी तड़पने। लेके शाम को वायु मार्ग से राक्षसी लागी उड़ने। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे गोपाल हरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। बोलो कृष्ण भगवान की। श्याम की लीला श्याम ही जाने। श्याम की लीला श्याम ही जाने, और न जाने कोई, और न जाने कोई। श्याम की लीला श्याम ही जाने। श्याम की लीला श्याम ही जाने, और न जाने कोई, और न जाने कोई, और न जाने कोई। श्याम की लीला श्याम ही जाने। श्याम की लीला श्याम ही जाने, और न जाने कोई, और न जाने कोई, और न जाने कोई। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे गोपाल हरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। बोलो बाके बिहारी लाल की। पूतना जब मरकर धरती पर गिरी तो ऐसा लगा मानो कोई पहाड़ टूटकर गिरा हो। मैया यशोदा और सभी गोप वाले वहां पहुंचे और श्री कृष्ण को सकुशल देखकर सबने चैन की सांस ली। इसके बाद श्री कृष्ण ने शक्टासुर, व्योमासुर, वकासुर, वृत्तासुर, अघासुर जैसे कंस के भेजे राक्षसों का वध किया और इसी के साथ कुबेर पुत्रों नलकूबर और मणिग्रीव जो नारद जी के शाप से वृक्ष बन गए थे उनका उद्धार किया और अपनी बाल सुलभ चंचलता से सभी का मन मोह लिया। इसी प्रकार एक बार एक दिन खेल रहे थे कान्हा गोप सखा थे साथी। खेल खेल में नटखट मोहन खाने लगे हैं माटी। सखी सखाओं ने जाकर मैया से दिया बताए, काकी देख जरा तेरा लल्ला माटी रहा है खाए। इतना सुन के मात यशोदा फौरन दौड़ पड़ी है। मुख पे चिंता की है लकीरें, हाथों में छड़ी है। जाकर बोली कान्हा से क्यों माटी तूने खाई। कान्हा बोले किसी ने मैया झूठी चुगली लगाई। माखन मिश्री दूध दही तू मैया मुझे खिलाए। फिर काहे को मैया तेरे
लुका के नटखट कान्हा ने अपने मुंह को खोला। देखे मुख में तीन लोक तो मैया का सिर डोला। नन्हे से कान्हा के मुख में तीनों लोक समाए। सृष्टि उपज रही है मुख में ही मर जाए। मैया ने डर करके अपनी आंखें बंद कर ली हैं। किशन मुरारी ने अपनी माया को वापस ली है। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार होता चला गया। इसी प्रकार की एक और घटना का वर्णन करते हैं। सुंदर और सलोना कान्हा सबके मन को भाए। सारा ब्रज मंडल ही उस पे प्रेम सुधा बरसाए। कदम कदम पे लीला रचता सुंदर और मन भावन। ब्रज मंडल के कण कण को कर दिया श्याम ने पावन। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे गोपाल हरे। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। बोलो बाके बिहारी लाल की। ब्रज में आदिकाल से ये परंपरा चली आ रही थी कि दीपावली के अगले दिवस सभी ब्रजवासी भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए पूजा एवं यज्ञ करते थे। यज्ञ की तैयारी देखकर बाल कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को एकत्र करके उनसे कहा कि हम लोग इस वर्ष से भगवान इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, बल्कि बड़े ही सामान्य रूप से गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। अब भला कन्हैया की बात कौन टाल सकता था? अतः सभी ब्रजवासियों ने, गोप गोपियों ने मिलकर गोवर्धन पर्वत की बड़े उत्साह से पूजा की। परंतु इससे स्वर्गाधिपति महाराज इंद्र स्वयं को अपमानित मानकर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने ब्रजवासियों को दंड देने का संकल्प किया। प्रतिशोध की आग मन में लिए वह ऐरावत पर बैठकर स्वयं ब्रज पर चढ़ आए। बार बार वज्रपात से मूसलाधार वर्षा होने लगी। जोर जोर से आंधियां चलने लगी, ओले पड़ने लगे। ब्रजवासी त्राही त्राही करने लगे। 7 दिवस जब बीत गए पर बारिश नहीं रुकी है। ब्रजमंडल में चारों ओर ही त्राही त्राही मची है। तब कान्हा ने छोटी उंगली पर गोवर्धन धारा। प्राण बचाने गोवर्धन के नीचे आया ब्रज सारा। 7 दिवस तक पर्वत को उंगली पे धारण कीना। इंद्र कमान घटा कर जीवन ब्रजमंडल को दीना। तब से ही श्री कृष्ण चंद्र जी गिरधारी कहलाए। तभी कामधेनु और ऐरावत भी वहां पे आए। कामधेनु ने नाम दिया गोविंद और गोपाला। ऐरावत ने आकाश गंग के जल से नहला डाला। तब ही से गोवर्धन पर्वत पूजे दुनिया सारी। 7 कोस की परिक्रमा से खुश होते गिरधारी। ये गोवर्धन लीला की थी कथा मनोहर प्यारी। गिरधर की लीलाओं से सब जाए रे बलिहारी। अब आगे का चरित सुनाऊं नंद दुलारे मनमोहन का। कण कण में जो बसा हुआ है उसके ही जीवन का। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। एक बार श्री ब्रह्मा जी के मन में शंका उपजी। ये बालक साधारण है या वास्तव में श्री प्रभु जी। इस कारण लेने को परीक्षा ब्रह्मा वहां पधारे। गौ और बछड़ों को हर के बंद किए गुफा में सारे। गोप बालकों को ब्रह्मा जी ने माया के बल से पहुंचा दिया उसी गुफा में छुपकर श्री विठ्ठल से।
लेकिन जो घट घट का वासी सबके दिल की जाने, उससे क्या छुप सकता है जो आया खेल खिलाने। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे गोपाल मेरे। बोलो नाग नथैया की। उस लीलाधारी से क्या कुछ छुप सकता है जो सारी सृष्टि का नियंता है, जो चर अचर जड़ चेतन सबका पालन करता है। क्या उससे कोई बात छुपाई जा सकती है, किसी बात की चोरी की जा सकती है? वो जो सारी सृष्टि को अपनी माया से मोहित किए है, क्या उस पर किसी की माया का प्रभाव हो सकता है? बेचारे ब्रह्मा जी आए थे परीक्षा लेने और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की माया का शिकार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जानकर ऐसी माया रची कि भगवान ब्रह्मा चक्कर में पड़ गए और उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकले, नेति नेति। ब्रह्मा जी की चाल समझ के श्याम जी माया रचाएं, उतने ही बछड़े गैया और ग्वाले गोप बनाए। ब्रह्मा जी ने देखा बछड़े गैया ग्वाले सोते, कभी वो साधारण दिखते तो कभी चतुर्भुजी होते। ब्रह्मा जी ने चरण पकड़ लिए प्रभु के सन्मुख आके, क्षमा क्षमा और नेति नेति बोले बस शीश झुका के। जय जय माधव श्री कृष्ण हरे। श्री कृष्ण हरे गोपाल हरे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान